जनरली सेलर्स अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, और जब वो प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो उनका प्रोडक्ट फर्स्ट पेज या सेकंड पेज पे नहीं दिखता है, क्योंकि जैसा जैसा प्रोडक्ट दिखता है, जैसा मुझे नॉलेज है अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जैसा जैसा प्रोडक्ट दिखता है वैसे वैसे उसमें रैंकिंग अमेजोन उसका एआई सिस्टम करता रहता है प्रोडक्ट का, फिर उस हिसाब से पुश करता है आगे, फिर कस्टमर उसको रिव्यूज और रेटिंग देता है। तो एक ऑर्गेनिक वे तो ये हो गया, लेकिन आप कैसे सेलर को हेल्प करेंगे कि वो अपना प्रोडक्ट जो है अच्छी रैंकिंग करा के और अच्छे ऑर्डर्स पा सके? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि अभी बहुत सारे सेलर्स ये पूछ रहे थे हम लोगों से भी कि क्या हम लोग को दूसरे स्टेट में जीएसटी लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो ऑप्शन है, जैसे मैं अगर बात करूँ इंस्टा स्पेस है और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो आपको वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। मतलब वो शायद आपसे मंथली कुछ 1000-1500 चार्ज करते हैं और उसका जीएसटी देते हैं उस स्टेट का, जिससे आप जी उस स्टेट में एफबीआई रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्या हो रहा है जी ना, हम लोग अपने एजेंसी में रिग्रो मीडिया में भी एक टूल के ऊपर काम कर रहे हैं, एक टूल बना रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन से पिन कोड में कौन सा कंपटीटर कहाँ कहाँ पे शो कर रहा है। मैं अगर एग्जांपल दूं, सोचिए एक एग्जांपल वाटर बॉटल, मैं अभी अभी जाके सर्च करता हूँ मेरे अमेजॉन शॉपिंग ऐप में, जो पिन कोड डाला हुआ है, ऑर्डर एड्रेस वो डाला हुआ है, सोचिए कोलकाता का, ठीक है, जी। कोलकाता का 700 या 70003 5। तो ओके। वहां पे मैं वाटर बॉटल सर्च करता हूँ, जो जो प्रोडक्ट्स का एड शो होता है या फिर जो जो प्रोडक्ट्स का ऑर्गेनिक लिस्टिंग शो होता है, वो उस पिन कोड की वजह से शो हो रहा है, क्योंकि उस पिन कोड में जो ज्यादा ऑर्डर हुआ है या फिर जिसका अच्छा रिस्पॉन्स है वो, या फिर जिसका अच्छा ऐड टू कार्ट है, कन्वर्जन है, जो अमेजोन एल्गोरिथम को अच्छा लगता है वो वहां पे शो होता है। अभी मैं अगर जाके पिन कोड चेंज करता हूँ, सोचिए मुंबई का कोई पिन कोड डालता हूँ, ठीक है, तो जो रिजल्ट मुझे कोलकाता का पिन कोड में शो कर रहा था वो शो नहीं करेगा, कुछ कुछ चेंज हो जाएंगे, यहाँ तक कि एड का भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा, ऑर्गेनिक रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर रहे हैं ना, हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ये पता कर रहे हैं कि कौन से पिन कोड्स में जो हमारा टॉप 20 कंपिटिटर्स हैं वो हम्म। कहाँ कहाँ पे रैंक हो रहा है। तो कुछ कुछ सिचुएशन में हम लोगों ने ये देखा है कि कुछ कुछ पिन कोड्स है जहाँ पे अपना टॉप कंपिटिटर बहुत ज्यादा वीक है, मतलब फर्स्ट पेज में नहीं आ रही, या फिर सेकंड पेज में आ रहे, या फिर फर्स्ट पेज में एकदम नीचे की तरफ आ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कि चलो ये टॉप 10 कंपिटिटर्स हैं और ये अपना टॉप 20 जिप कोड्स या पिन कोड्स है। इस पिन कोड में ये वाला कीवर्ड, क्योंकि हम लोग के पास ऑलरेडी कीवर्ड्स है, ये वाला कीवर्ड में कौन सा कंपटीटर कहाँ कहाँ पे रैंक कर रहा है ये हम लोग को पता चल गया। जैसे पता ठीक चल है। गया, अभी हम लोग को वीक पॉइंट पता चल गया कि ये है हम्म। वीक जिप कोड जहाँ पे हम लोग जा सकते हैं विथ लेस रिव्यू, क्योंकि वहां पे जी अपना बड़ा कंप्यूटर नहीं है। तो जी वो होगा आपका फर्स्ट टारगेट रैंक करने का। वहां पे आप जी। कुछ भी कर सकते हैं, जैसे रीजनल रीजनल जैसे हुआ, हम लोग रीजनल गूगल एड्स चला सकते हैं, या जी फिर आप नॉर्मल एड्स चला सकते हैं उस स्टेट का वेयर हाउस में आपका प्रोडक्ट रख के। यहाँ पे क्या होता है ना, अच्छा। जो बहुत पुराने सेलर्स होते हैं, मैं अगर एग्जांपल दूं, हम लोग के क्लाइंट थे जो लगभग मंथली 21-22 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर रहे थे, उनका ओके। टैकोस था लगभग 3-4%, हम्म। और वो सिर्फ एक ही पिन कोड के ऊपर सेल कर रहे थे, मतलब एक ही पिन कोड का एफबीआई वेयर हाउस रजिस्टर्ड था। अब उन्होंने ओके। क्या किया, उन्होंने जाके अपना सीएसएफ चेक किया कि सीए मुझे ये बताइए कि कौन से जिप कोड से मुझे मैक्सिमम ऑर्डर आ रहा है, मैक्सिमम जी। कस्टमर्स मेरा ब्रांड का कहां से है। तो सीए ने क्या किया, उनको ना 25%। 3-4 पिन कोड्स दिया है कि ये हम्म। टॉप 3-4 पिन कोड से जहां पे आपको ज्यादा ऑर्डर आ रहा होगा, चाहे वो दिल्ली हो, बैंगलोर या कर्नाटका हो, हम्म। या फिर मुंबई ठीक हो। है। तो उन्होंने जाके वो स्टेट में वर्चुअल प्लेस ऑफ बिजनेस लेके एफबीआई रजिस्टर कर दिया। अभी उनका जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट्स था वो, उसका स्टॉक वो सब वेयर हाउस में पड़ा हुआ है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि इनका ऑलरेडी अच्छा डिमांड था, इनका प्रोडक्ट्स कन्वर्जन अच्छा था, अभी जी। क्योंकि कस्टमर के पास उनका प्रोडक्ट है तो ज्यादा ऑर्डर उनको आना स्टार्ट हो गया। उनका सेल अभी 21-22 लाख से लगभग 60-67 लाख पर मंथ चल रहा है। तो इस ओके। तरीके से जियो रैंकिंग हम लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अमेजोन में। सर, ये जो जियो रैंकिंग के लिए आप बात कर रहे हैं, ये नए सेलर्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं? मैं अगर बात करता हूँ ना, बहुत कम्पिटिटिव मार्केट, सोचिए एक ऐसा मार्केट जैसे विटामिन सी सीरम, यहाँ जी पे ये ऐसा मार्केट है जहाँ पे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहे हैं, नॉन जी। ब्रांडेड जेनरिक प्रोडक्ट्स भी सेल हो रहे हैं। राइट। लेकिन यहाँ पे कोई न्यू सेलर अगर आता है, वो तो अचानक से 50-60 हजार रिव्यूज लेके नहीं आ सकता, तो वो रैंक बिल्कुल। कैसे कराएगा। तो वहां पे वो कैसे करता है, वो पहले आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा वीक पिन कोड्स है जहाँ पे जो टॉप कंप्यूटर्स है, 10 कंप्यूटर्स है टॉप, वो बहुत वीक है। वीक मतलब वो फर्स्ट पेज पे नहीं आ रहे, या फिर फर्स्ट पेज में आ रहे लेकिन बहुत नीचे आ रहे हैं। तो वो ओके। आइडेंटिफाई करता है सिंपली सर्च करके।
या फिर जो टूल हम लोग अभी डेवलप करें उसमें जी। उनको ये ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो उनको ये पता ओके। चल जाता है कि कहाँ कहाँ पे वीक पॉइंट्स है। जैसे उनको पता चल गया वीक पॉइंट्स कहाँ कहाँ पे है, कौन सा कीवर्ड्स पे कंपटीटर शो नहीं कर रहा है, तो अभी वो अपने आप को पहला तो उस वेयरहाउस में रख सकता है जिस स्टेट में कम कंपटीटर्स हैं, तो वहां पे उनको एडवांटेज मिल गया क्योंकि कस्टमर का डिलीवरी अभी फास्ट होगा, तो उनका प्रोडक्ट ज्यादा शो होगा। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से वो कंपटीशन को बीट कर सकते हैं इवन विथ लेस रिव्यूज। जो जियो रैंकिंग की बात आप कर रहे हैं, जियो रैंकिंग क्या एड्स में भी सक्सेसफुल है सेलर्स के लिए? इंडिया में हम लोग के पास ऑप्शन है, हम लोग कौन सा वेयरहाउस चूज करेंगे उसका, जी। लेकिन जो हम लोग यूएस क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं उनके पास ऑप्शन नहीं है। वो बेसिकली अमेजॉन डिसाइड करता है डिपेंडिंग ऑन ऑर्डर्स कि कौन सा वेयरहाउस में प्रोडक्ट रहेगा। जिस जिस स्टेट में ज्यादा ऑर्डर्स आते हैं वहां पे वो प्रोडक्ट्स भेज देते हैं। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग एक्सटर्नल ट्रैफिक रन करते हैं गूगल एड्स में, क्योंकि गूगल एड्स में आप रीजन वाइज टारगेट कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है अमेजॉन डीएसपी। अमेजॉन डीएसपी में भी आप रीजनल वाइज टारगेट कर सकते हैं, डिमांड साइड प्लेटफॉर्म। लेकिन इंडिया ओके। के बाद जब हम लोग करते हैं ना, एड्स कैसे काम करता है, आपका एड्स पूरा एक एल्गोरिदम है, एक एआई बेस्ड एल्गोरिदम है जो अपने आप को ऑप्टिमाइज करता रहता है। अभी आपका एड सोचिए, दो कंपटीटर्स है, कंपटीटर्स ए एंड कंपटीटर बी, दोनों सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं लेकिन अलग अलग ब्रांड नेम से। जी। एक कस्टमर बैठा हुआ है मुंबई पे, ठीक है, जी। और कंप्यूटर ए का जो प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है मुंबई के वेयरहाउस में, कंप्यूटर बी का जो प्रोडक्ट है वो रखा हुआ है कर्नाटका का वेयरहाउस में, लेकिन कस्टमर है मुंबई पे। जो प्रोडक्ट रखा हुआ है कंप्यूटर बी का कर्नाटका के वेयरहाउस में, वो चाहे बिड्स, अपना एड्स का बिड जितना भी हाई कर दे, चाहे कंप्यूटर ए का बिड ₹1 हो, वहां पे अगर कंप्यूटर बी का बिड ₹10 हो, फिर भी आपका कंप्यूटर ए का एड ज्यादा शो होगा कस्टमर के पास। क्यों? क्योंकि अमेजॉन कस्टमर को ज्यादा प्रेफरेंस देगा हमेशा, कौन सा डिलीवरी टाइम अच्छा है, फास्ट रहेगा। इसीलिए आप देख रहे हैं ना अमेजॉन अपना शॉपिंग ऐप पे ऊपर, प्राइम के ऊपर कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं, न्यू सीरीज लेके आ रहे हैं ताकि कस्टमर्स उसके ऊपर एंगेज रह सकें। तो ये सब चीज, और एड्स सिर्फ आपका डिलीवरी टाइम के ऊपर भी डिपेंड नहीं करते। यहाँ पे डिलीवरी ऑब्वियसली प्रायोरिटी है, लेकिन प्रोडक्ट का कन्वर्जन भी अच्छा होना चाहिए, सेलर्स का रेटिंग भी अच्छा होना चाहिए। ये सब एक साथ मिलके आपको डिसाइड करता है कि कौन सा एड्स पहले शो होगा। प्राइसिंग को लेके भी सेलर्स के माइंड में क्या रहता है कि मैं नया हूँ, क्या प्राइसिंग चलेगा, ऑलरेडी दूसरे सेलर इस प्राइस पे बेच रहे हैं, तो आपके हिसाब से किस प्राइसिंग पे हमें प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए? ये बहुत सिंपल आंसर है। यहाँ पे प्राइस आप इतना सेट कीजिए जहाँ पे आपका ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो इनिशियल स्टेज में। जैसे जैसे आपका सेल आना स्टार्ट होता है, रिव्यूज आना स्टार्ट होता है, आप धीरे धीरे 20% 30% करके बढ़ाते जाइए और देखते रहिए सेल्स कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग जनरली कर रहे हैं।